आयुर्वेद का इतिहास आज शुरू करते हैं, पेज नंबर 90 से। गोविंद पारिक का पेज नंबर 90। इसमें देखो लिखा है कुछ प्रमुख कमेटियां उनकी अनुशंसित। कल आओगे लोग? मोक्ष कल आएगा? कल से शुरू करते हैं क्लास, वो वाली है ना। तुषार को मोक्ष नहीं ना, ये वाले सिंसियर हो गए भाई, बाकी लोग सिंसियर नहीं हुए अभी। मैसेज करने के बाद, बताने के बाद भी नहीं आए, क्या किया जाए बताओ। बुद्धिमत्ता किस में है? प्रीति ठीक है ना एक बार? तबीयत ठीक है एकदम 100%? वो मालपुए वाली कहाँ गई यार? वो मालपुआ भी नहीं खिला रही है। शरद ऋतु चल रही है, मीठा। बोल यार मोक्ष, उसको लेके आए कल। आज घर गई होगी वो पक्का। अरे हम खा लेंगे मालपुआ, तू न खाना, ठीक है? अरे कोमल को बोलो कि वो अगर घर गई हो तो मालपुआ लेके आ। कहाँ है वो, ये भी नहीं पता। चलो अब शुरू करते हैं। बोर बोर कमेटी। कितनी कमेटी है टोटल? 7। बोर कमेटी, चोपड़ा कमेटी, पंडित, फिर दबे, फिर संपूर्णानंद, और फिर उड़ुप और व्यास कमेटी। ये अलग अलग कमेटी है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखो लिखा है बोर कमेटी का काल, इनका याद रखना है। बोलो काल कैसे याद रखना है? 45, 46, 49, 55, 58 और 63। व्यास कमेटी का है ना 66, उसके ओब्लिक करके लिखो 66, सॉरी 1963। मोर करेक्ट अगर जाए आंसर तो क्या जाएगा? मोर करेक्ट लगाना हो तो 63 लिख लिया। लिखा क्या? अब आ जाओ इसमें। काल याद रखना है, इनका काल पूछते हैं कि कौन सी कमेटी कौन सा काल। तो इसकी है बी, ऐसे याद कर लेना है, BCP DSUV यूं करके याद कर लेना। 45, 46, 49, तीन हो गए। 45, 46, 49, फिर 55, 58, फिर 58। 58 में दो आई ना, इसीलिए कौन सी? संपूर्णानंद और उड़ुप, सड़ुप, ठीक है ना? कौन सी? अरे सड़ुप कमेटी। अरे नाम, अरे किसी बड़ी सेलिब्रिटी की शादी होती है तो लड़के और लड़की का नाम एक साथ रख देते हैं ना, रखते हैं ना? जैसे विराट और अनुष्का की हुई तो विरुष्का, है ना? तो मैंने बोल दिया सुड़ुप, याद रहेगा? वैसे करते हैं। और भी बहुत सारे नाम आते हैं। अब अभी आलिया रणबीर का आया था, पता नहीं क्या आया था। और फिर किसका आया था? ये नाम मतलब एक एक नाम। रालिया। खतरनाक ही। प्रीति बनाया है क्या तूने? रालिया, रलिया है, रालिया ही होगा। रणबीर आलिया, रालिया। या फिर ऐसे भी हो सकता है ना, आलिया का आली हो जाएगा, ये आलिया रन, ऐसे भी तो हो सकता है। नाम तो कैसे भी कर सकते हैं, आलिया रन। अब आ जाओ, देश की चिकित्सा पर अधिकार राज्यों, देश चिकित्सा का अधिकार राज्यों को दिया जाए। फिर आयुर्वेद चिकित्सकों को राजकीय स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति गवर्नमेंट पोस्ट में लाए। फिर देखो ये बोर कमेटी का इतना सी है बोर, लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन आती है
जो कि आपको याद नहीं होती, वो गलत हो जाती है। कौन सी लाइन है बताओ? बोर कमेटी की एक लाइन आती है, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन ही वो आया है, अगर आपको कोई याद हो ना, वो याद होना चाहिए। क्या आएगा? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी कौन सी? क्या आएगा? हेल्थ सर्वे एंड, बोलो, डेवलपमेंट कमेटी कौन सी, ऐसे आएगा। ठीक है, याद रहेगा। देखो इस पे लिखा है, व्यास कमेटी के नीचे नीचे लाइन आई, मार्क करा, बोर कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी कहा, कह दिया ना? बोलो, कह दिया। याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा टेस्ट में। ठीक है, अब आ जाए चोपड़ा। चोपड़ा कमेटी का कौन अध्यक्ष है, या कौन था संस्थापक? के एन नाडकर्णी। कौन था? बोलो, लिख लिया, के एन नाडकर्णी। फिर इसमें कुछ भी नहीं है, छोड़ देना। अब आ जाओ पंडित कमेटी 1949, देश की आजादी चोपड़ा कमेटी ने करवाई। और मजे मजे किसने लिए? पंडित ने। कौन सा पंडित ने मजे लिए थे देश की आजादी के सबसे ज्यादा? अरे एक पंडित था बहुत फेमस, हाँ, उसने सबसे ज्यादा मजे लिए थे आजादी के। उसने जो मजे लिए, उसके ज्यादा मजे किसी ने ही नहीं लिया आजादी। बड़ा अलग मिजाज का आदमी था नेहरू, है ना? था ना? कौन से मिजाज का था? के एन नाडकर्णी। के एन नाडकर्णी। ठीक है ना? याद रहेगा। अब आ जाओ। हाँ हाँ, उसमें है। क्या करें, क्या करें, पीडीएफ भेजने से क्या होता है। अब आ जाओ, जामनगर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रारंभ हो, पंडित जी। फिर वो स्नातक में प्रवेश हेतु योग्यता इंटर्न विज्ञान हो। फिर जामनगर में केंद्रीय अनुसंधान से, ये कहाँ क्या है? जामनगर में सीसीआरएस। क्या है? केंद्रीय अनुसंधान केंद्र का मतलब क्या है? सीसीआरएस है। क्या है? सीसीआरएस है ना ये? बोलो, सीसीआरएस। अब आ जाओ अगला, दवे। कौन से दवे? अच्छा, ये दवे कौन होते हैं बताओ? कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं दवे लोग? गुजराती होते हैं। अरे गुजराती होते हैं ये दवे। जैसे पटेल भी गुजराती होते हैं सारे, मेरी तरह। याद रहेगा। अब आ जाओ 1955, 1955, याद रखिए। इसमें बोल रहा है ये, प्रति छात्र 6 का चिकित्सालय उपलब्ध हो, इंडियन साइंस के साथ संस्कृत का विज्ञान हो। ठीक, संस्कृत का विज्ञान होना चाहिए, छोड़ देना। संपूर्णानंद, ये काल याद रखना है बस। अब आए संपूर्णानंद, ये याद। लास्ट की 2 कमेटियां इंपॉर्टेंट है बस, और एक बोर कमेटी की एक लाइन बस। आयुर्वेद प्रधान पाठ्यक्रम के अनुसार की नहीं पूछेगा। उड़ुप कमेटी 58, कौन था राइटर? इसका संस्थापक कौन था? के एन उडुप्पा। हाँ, के एन उडुप्पा कौन है बताओ? उडुप्पा कौन है? के एन उडुप्पा बीएचयू का, बीएचयू का संस्थापक है क्या? या चलो जाने दो। अब आ जाओ, सीसीआईएम की स्थापना हो, ये क्वेश्चन आएगा। सीसीआईएम का प्रस्ताव किस कमेटी ने रखा बताओ? और आएगा ये सीसीआईएम है ना सीसीआईएम? तो सीसीआईएम का बताओ। सीसीआईएम का प्रस्ताव ग्रुप में। फिर
मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेद विभाग हो, उनके अस्पतालों में एक एक आयुर्वेदिक वार्ड हो। आयुर्वेद में भी फार्मा चला जाए, चलाते रहो भाई, कुछ भी चलाते रहो। ठीक है, अगला क्या है, व्यास कमेटी। ठीक है ना, ये याद रखना, इसका काल 63 है, अगर 66 ऑप्शन में नहीं हो तो 66। अब आइए, शुद्ध आयुर्वेद पाठ्यक्रम की अनुशंसा की। फिर ये आया बोर कमेटी एवं हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी का, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इससे इंपॉर्टेंट लाइन कोई नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ, केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद के कुछ योग, ये क्वेश्चन आता ही रहता है। अरे हर साल आ जाता है। अभी एक दो दिन पहले किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, किससे, विदुषी ने पूछा था, मुस्कान ने पूछा था, किसने पूछा था, सिमरन ने पूछा था, सिमरन ने पूछा था शायद, याद नहीं। सिमरन ने पूछा होगा, वो तैयारी कर रही है ना उसकी। किसकी, सिमरन किसकी तैयारी कर रही है, मेडिकल ऑफिसर की, उड़ीसा में आई है, उड़िया। आ गया। अब आपको एक एक याद करना है, देखो पहले लिखो, सबसे पहले मार्क कर लो, लिखो मत। आयु 64 किसकी है, हमने इसको कोई भूल नहीं सकता, क्यों, क्योंकि पूरे कोविड में यही खाई, पूरे कोविड में क्या खाई, तो ये अभी कोविड में सबसे ज्यादा कौन सी खाई मेडिसिन, रुचि वाली, एक तो, और एक आयु 64 खाई सबने, पूरे देश ने। तो ये किसकी है, मलेरिया और स्लीपत। इसका मेन कंटेंट क्या है, इसका मेन कंटेंट क्या है, बोलो, आयु 64 का मेन कंटेंट क्या है, नहीं कुटकी है, क्या है, कुटकी, देख लो, कुटकी है मेन कंटेंट। और किस में आता है कुटकी मेन घटक, कौन सी ऐसी फेमस ड्रग्स है जिसका कुटकी घटक है मेन, आरोग्य वर्धनी बटी, गुड। अब आ जाओ, मैंने भी आज मेस का खाना खाया, नींद तो ऐसी आ रही थी, क्लास क्लास से पहले नींद आ रही थी, और शपथ मेरे को शपथ थी कि मुझे तुम लोगों को सोने नहीं देना है, क्लास लेना है। अब आ जाओ, आयुष 55 क्या है, हाइपोलिपिडेमिक और मेदोहर प्रभाव, याद रखना, आयुष 55 क्या करती है, हाइपोलिपिडेमिक और मेदोहर प्रभाव। आयुष 82 बहुत इंपॉर्टेंट है, मधुमेह नाशक, याद रहेगा। सबसे मोटा कौन होता है, सबसे मोटा आदमी कैसा होता है, मधुमेह ही तो होता है वो, 82 kg वाला, यूं समझो। ठीक है ना, 82 kg वाला कौन है, बोलो, मधुमेह ही है, याद रहेगा। आयुष्मान, आयुष्मान को अगर इंग्लिश में बोलोगे तो क्या बोलोगे, आयुष मतलब मेधा, और मेधा को इंग्लिश में क्या बोलोगे, माइंड, क्या बोलोगे, अरे मेधा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइंड बोलते हैं ना। तो ये आर्ट आर्ट है, इसका नाम क्या है, माइंडेड, बोलो, क्या याद रहेगा, माइंडेड, माइंडेड बोलते हैं ना, हम बोलेंगे माइंडेड। तो मेधावर्धक कितनी है, आयुष, एक कौन सी आयुष, आयुष्मान 8, आयुष 57, स्वित्र, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, मेरे को नहीं पता क्या आएगा, लेकिन एक आएगा, कुछ भी हर साल ही आता है, ठीक है ना। अब आया आयुष AC4, गर्भ निरोधक पिपल्यादि योग, गर्भ निरोधक पिपल्यादि योग, विडंग पीबीटी। और पिपल्यादि योग में घटक क्या है, क्वेश्चन आ सकता है, पिपल्यादि योग में कौन सा घटक नहीं है, पिपली विडंग टंकण है,
मरीच नहीं है, ध्यान रखना, काशिश नहीं है, ऐसे आएगा। ठीक है ना। अब आ जाओ आगे। आयुष अब आ गया आयुष 56, अब तक 56। ठीक है ना। वो एक देखा है कि वो होता है, कौन सी मूवी में आता है वो, नाले में डाल धक्का देने वाला, आता है ना। 56, 57, आयुष 56। ठीक है ना, एंटी एपिलेप्टिक अपस्मार में। ठीक है ना, याद रखना। और ट्रिपल सोयान ऑयल कोई बताए तो क्या बोलोगे? ट्रिपल सेवन ऑयल का सोरियासिस में, किसमें? सोरियासिस में। फिर पुष्कर गुगलू बहुत ही बड़ी इस्चीमिक हार्ट डिजीज, पुष्कर गुगलू किसमें है? आईएचडी, इस्चीमिक हार्ट डिजीज। फिर बालरस, इम्यूनिटी, बच्चों में इम्यूनिटी के लिए बालरस। फिर अंटार्कटिका लड्डू, बताओ भाई कहाँ जाके लड्डू बनाए? अंटार्कटिका लड्डू फूड सप्लीमेंट है, क्या है? और अंटार्कटिका टी हर्बल टी है। अब आया 10 स्टार वाला क्वेश्चन। ISM and H क्या? ISM and H का नया नाम आयुष कब पड़ा? बताओ। ISM and H का नाम आयुष कब पड़ा? ये 2003 में। और ये भी पूछ सकते हैं ISM and H कब आया? ये क्वेश्चन आएगा, कब आया ISM and H? 1995। ठीक है। वो चेंज हुआ आयुष में नवंबर 2003 में। अब आ जाओ। अब इसमें आयुष की फुल फॉर्म आपको पता है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी। और ये सबसे ज्यादा मेरे को इरिटेट करता है आयुष में, ये दूसरे फालतू के लोग बहुत ज्यादा है। कोई ट्रीटी लेता है, यूनानी वाले को कोई पूछता ही नहीं है। अरे यूनानी होम्योपैथ, यूनानी वाले कौन, इनको सिद्धा वाले कौन कोई पूछता है क्या? आयुर्वेद वाले कोई नहीं पूछते। हाँ? सिद्धा यूनानी तो जाने दो, पानी डालो। याद रहेगा। अब आ जाओ। अब ये कुछ आविष्कारक है, एक एक मैं पढ़ता हूँ, मार्क करने को कर लेना। इसमें देखो ऑक्सीजन 3 नंबर, ऑक्सीजन का कौन है? प्रिस्टले। इंसुलिन का बेंटिंग। और वैक्सीनेशन का खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। मार्क कर लेना, ये मैं बोल रहा हूँ, ये इस साइड वाली लाइन में। ऑक्सीजन, इंसुलिन, वैक्सीनेशन। फिर क्लोरोफॉर्म सुन लेना, क्या कर लेना? क्लोरोफॉर्म सूंघ लेना। सिम्पसन एंड हैरिसन। जीवाणु का ल्यूओनोव और एनाटॉमी क्या है? एल्फ्रेस्ट वॉन हॉलर। पता नहीं एनाटॉमी का ये, लेकिन बीडीसी में एनाटॉमी का राइटर कौन है? बीडीसी में कोई बताएगा? हीरो फिलस कौन है? फादर ऑफ एनाटॉमी अकॉर्डिंग टू बीडीसी, बीडी चौरसिया। अरे मैं बीडी चौरसिया बोल रहा हूँ, सुना है ना बीडीसी? या नवीन चौरसिया सुना? बीडीसी में कौन है? हीरो फिलस कौन? एनाटॉमी का राइटर। अरे बीडीसी फिजियोलॉजी की बुक है क्या एनाटॉमी? बताओ। एनाटॉमी। चल, मैंने तीनों बुक पढ़ी थी इसलिए बोल रहा हूँ। बीडीसी की 3 बुक थी, एक सबसे पतली, फिर उससे मोटी और सबसे मोटी, ऐसे वो। मैं देखो इस लैपटॉप के नीचे कौन सी बुक रखी है, मैं आपको दिखानी नहीं चाहिए। निकल बाहर। ये ले, ये देखो, ये ले।
कौन सी बुक है? एटलस है, एटलस है, एटलस पूरी पढ़ी हुई मैंने, एटलस एनाटॉमी। आपके पास है क्या? किसके पास है एटलस? किसके पास पड़ी? हमने खरीदी नहीं होगी, है ना, महंगी बहुत आती है। उस टाइम आई थी 2012 में, देखी थी, याद है। देखी होगी 2-2.5 हजार। आप सोचो, आज से 11 साल पहले खरीदी थी, देखो अभी भी नहीं है, एकदम नहीं। पर क्या पढ़नी पड़ती। अब आ जाओ आगे। आर एच एंटीजन, लैंड स्टीनर। अब मैं फटाफट पढ़ाता हूँ, ठीक। आर एच एंटीजन का कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, लैंड स्टीनर। फिर नीचे देखो रेसरपिन, जल वकील। कौन? जल वकील। पोलियो वैक्सीन का क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। पोलियो वैक्सीन का कौन है? ये कौन सा वैक्सीन है जो 1969 में आया था पोलियो का सबसे पहले? बोलो। पेनेट्रल आया था ना पहले, फिर ओरल आया था। देखो इसके जस्ट इधर देखो, पोलियो वैक्सीन पेरेंटल, मतलब डेड वैक्सीन। और जो, तो ये कौन सा है बताओ? ओरल। ओरल किसने किया? सेबिन ने 1969। और फिर पोलियो वैक्सीन पेरेंटल डेड वैक्सीन साक ने किया। तो क्वेश्चन आएगा साक और सेबिन कौन? साक और सेबिन कौन है पोलियो के खोज करता? फिर फादर ऑफ मॉडर्न एनाटोमी लिखा है ना, एड्रियस विसेलियस आया। उधर क्या था? एनाटोमी का। इधर आया फादर ऑफ मॉडर्न एनाटोमी एड्रियस विसेलियस। लेकिन बीडीसी के अकॉर्डिंग कौन है? हीरोफिलस, ठीक है ना। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी मार्सेपो मेल्पिकी। किसकी खोज की थी मार्सेलो मेल्पिकी ने? कोई बता सकता है? किसकी खोज की थी? गोल्जी बॉडी, वेरी गुड। अब आ जाओ, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। गुड्डी को पढ़ाती है क्या? हाँ, उसमें आया होगा। एक गुड्डी को पढ़ाया तब आया क्या? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोन लियोनोव। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? हु इज द, जीवाणु की खोज भी लियोनोव ने की थी, लिख लो। जीवाणु की खोज भी इसने की थी, ठीक है। अब आ जाओ इस पेज पे, डायनामाइट। डायनामाइट क्या है बताओ? नोबेल प्राइज मिलता है ना? अरे नोबेल प्राइज मिलता है ना? किसको मिलता है नोबेल प्राइज? जो बहुत बड़ी इन्वेंट करता है। तो डायनामाइट की खोज भी नोबेल ने की थी, इसलिए उसके नाम पे एक प्राइज आता है। उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसके नाम पे ये प्राइज मिलता है। पेनिसिलिन की बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अच्छा, ये वर्ल्ड वार कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1926। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद क्या हुआ था कि बहुत सारे सैनिक घायल, बहुत सारे सैनिक उसमें घायल हुए, चोटिल हुए। उनके घाव नहीं ठीक हो रहे थे। क्या नहीं हो रहे थे ठीक? बोलो। उनके घाव ठीक नहीं हो रहे थे। फिर उनके घाव ठीक नहीं हो रहे थे, क्या किया जाए भाई? तो फिर इसने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एक फंगस होती, कौन सी? पेनिसिलिन नोटेटम। क्या नाम है? पेनिसिलिन नोटेटम एक फंगस होती है। उस फंगस से इसने क्या किया? पेनिसिलिन को निकाला, ठीक है। तो फिर कितने साल बाद? 1929 में, याद रहेगा। अरे 6 को उल्टा कर दो यूं, है ना।
अब आ जाओ। फिर सल्फा ड्रग्स, डोमेक, रक्त संचरण, विलियम हार्वे, सिद्ध चिकित्सा के संस्थापक महर्षि अगस्त्य, ट्यूबरकुलोसिस, रॉबर्ट कोच ने की थी टीबी की खोज। टीबी का कौन होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ईसीजी का एंथोवन इंपॉर्टेंट है। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन, वॉक्समैन, मलेरिया की रोनाल्ड रोस, सुना है ना? चैप्टर आता था ना हमारे 11th 12th में, रेपिटेटर कोसिडर में। इंग्लिश की बुक चलती थी दो, बड़ी जिलाऊ। मेरे लिए तो सबसे जिलाऊ बुक रेपिटेटर कोसिडर। सुना है क्या नाम 11th 12th में? क्या सुना होगा? उसमें एक रोनाल्ड रोज का एक चैप्टर आता था इंग्लिश में। अरे किसी ने 12th पास करी क्या? 11th 12th? बोलते ही नहीं। चलो, अब आ जाओ विटामिन की हॉपकिंसन फंक्स। फिर नीचे आ जाओ, पोलियो वैक्सीन हो गया, ये हो गया बस। अब आ जाओ प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना? स्टेट ऑफ एडवर्स कैंसर उत्पादक चीन, ये पढ़ लेना। दैनिक सजना वास्तव ने क्रीक, एंटीसेप्टिक चिकित्सा जोसेफ लिस्टन, छोड़ दो। अब आ जाओ रेबीज की चिकित्सा किसने खोजी? सबसे बहुत इंपॉर्टेंट। कल एक न्यूज आई थी, कल परसों एक न्यूज आई थी, दिल्ली में एक लड़के को कुत्ते ने काट लिया था। क्या कर लिया था? उस लड़की को कुत्ते ने काट लिया, मतलब कितने साल का होगा वो? हाँ, 14-15 साल। वो उसके पापा के सामने बड़ा तड़प तड़प के मरा। उसके पापा के सामने, मतलब उसके पापा की गोदी में। क्योंकि इतना भयंकर होता है, रेबिस की मौत से अच्छा तो है कोई और ही मौत आ जाए, है ना? इतनी खतरनाक मौत होती है रेबिस की। अरे बड़ी भयंकर मौत होती है। उसके बच्चे की देख ना हालत, वो मतलब क्या देखोगे आप लोग, हैं? देख नहीं सकते। कैसे रोता है, कैसे दर्द वेदना प्रकट करता है, बड़ा भयंकर होता है। क्योंकि पूरी मसल्स खींचती है बॉडी की, लाइट से, पानी को देखकर, हाइड्रोफोबिया, ये सब लक्षण आते हैं। फिर बहुत बुरा होता है। इसलिए पहले टीका लगवा देना। अगर किसी को कुत्ते ने काटा हो तो वैक्सीन लगवा दो। ये मैं आपको बीच में समझाऊंगा ऐसा क्यों करते हैं। अब आ जाओ फटाफट। नहीं देगा वीडियो? अब आ जाओ क्लोरोक्विन, ये आया। क्लोरोक्विन किसमें है बताओ? मेन ड्रग्स किसकी है क्लोरोक्विन? अरे मलेरिया की है ना, इसकी है। लिखो, क्लोरोक्विन को कब अलग किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 1952 में क्लोरोक्विन को अलग किया गया। ठीक है। क्विनेन से, सिंकोना ऑफिसिनालिस, क्विनेन की ड्रग्स थी। उसके बाद चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने किया। एक्सरेस की खोज रोंजन ने की। ये मेन डेज। अब ये डेज मैं आपको एक दिन में तो याद करवा नहीं सकता। ठीक है। ठीक है। अब आ जाओ वर्ल्ड हेल्थ डे। शुरू से शुरू कर रहे हैं नीचे से। तो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं ना 7 अप्रैल को। फिर डॉक्टर्स डे, ये तो सबसे फेमस है, 1 जुलाई। फैमिली डे 15 जुलाई। एनिमैन बर्थडे 10 अप्रैल। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड टीबी डे 22 मार्च 24 मार्च। नेशनल साइंस डे, अस्थमा डे। अस्थमा डे कौन सा है? 3 मई। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कौन सा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई। फिर लेप्रोसी, नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन डे 13 जनवरी। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई। ये आ सकता है। फिर नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, ये याद रखना है। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 16 मार्च। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर। पल्स पोलियो डे 22 फेब। वर्ल्ड किडनी डे 9 मार्च। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मई। वर्ल्ड विजुअल डे 15 अक्टूबर। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 16 अक्टूबर। ये इंपॉर्टेंट है, एनेस्थीसिया डे, ठीक है। वर्ल्ड फाइलेरिया डे 11 नवंबर। नेशनल एपिलेप्सी डे 17 नवंबर। ब्लड डोनेशन डे लिखो 14 जून। ब्लड डोनेशन डे भी इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड योगा डे ये किसको याद नहीं है। विकलांग दिवस 20 मार्च। रेड क्रॉस डे 8 मई। अभी 8 मई क्या था? थैलेसीमिया डे। थैलेसीमिया डे और रेड क्रॉस डे एक दिन आता है, ठीक है। नशा मुक्ति दिवस 2 जून। एमटीपी एक्ट कब पारित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यार आज एमटीपी एक्ट कब पारित हुआ बताओ? 1971 याद रखना है। अच्छा, सीसीआईएम की स्थापना हुई थी क्या? सीसीआईएम स्थापना जियो, मैंने बोला ना सीसीआईएम जियो कब? ये भी 71 में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ विकसित द्वारा नॉन एकमात्र नॉन स्टीरोइडल गर्भ निरोधक गोली आता है ना, सहेली। एन एन आता है ना, एन नाम से आता है। यार आजकल आंगनबाड़ियों में मिलती है गांव में सहेली। विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी आईआईसीटी हैदराबाद द्वारा विकसित गर्भ निरोधक गोली का नाम है OB486। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी नई दिल्ली द्वारा कुष्ठ के लिए विकसित स्वदेशी टीका है लेवोप्रेक या लेप्रोवेक। लेप्रोवेक से समझ में आ जाएगा, लेप्रोस मतलब कुष्ठ। हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस बी के लिए विकसित स्वदेशी टीके का क्या नाम है? शानवेक बी। क्या? शानवेक बी। उसके बाद ये याद रखना, शानवेक कौन किसका टीका है? हेपेटाइटिस का है और इंडियन है, ठीक है। पल्स पोलियो को राष्ट्रीय कार्यक्रम कब घोषित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1995। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पल्स पोलियो 1995 में नेशनल प्रोग्राम में शामिल हुआ। फिर भारत में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम एनटीसीपी का प्रारंभ हुआ 1962 में। और और उसके बाद क्या था? 1992 में क्या हुआ था? ऐसा आया था क्या? हाँ। फिर अब आया देखो, ट्यूबरकुलोसिस हेतु डॉट्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट केस भारत कार्यक्रम बाद में शुरू किया गया 92 से 30 साल बाद आया। बाद में एड्स का पहला रोगी 1986 में। चेचक के पश्चात दूसरा कौन सा ऐसा रोगी जिसका उन्मूलन किया गया है? मैंने बताया था नारू क्रमी होता है। देखो इसका नाम आया ना, ड्रैगन कुलोसिस 2000 में। कौन से ईयर में नारू का उन्मूलन हुआ? 2000 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2000। राष्ट्रीय दस्त नियंत्रण कार्यक्रम 1981। नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेशनल, इसका नाम है एनपीसीबी, एनबीसीबी, एनबीसीपी। तो नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम 1976। फिर बाद में प्रथम वस्त्र नीति, ये छोड़ दो। नेशनल विटामिन ए ट्रीटमेंट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल विटामिन ए ट्रीटमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड 1900। अच्छा 1970 में एक कौन आया था? सीसीआईएम एक्ट आया था। क्या आया था? सीसीआईएम एक्ट आया ना 1969। अब आया नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, इसको नेको बोलते हैं। ये मेरा एम्स में गलत हुआ था, ये एम्स वाले पेपर में मेरा गलत हुआ था। ये क्वेश्चन आया था, बताओ।
ये मेरा एम्स वाले पेपर में गलत हो गया था, बोल रहा हूँ। नेको वाला कंफ्यूजन, इधर देखो मैंने करेक्ट किया हुआ फिर भी गलत हो गया। तो नेको आया 87 में, सॉरी नेको आया 92 में, 92 में। तो 82 में क्या हुआ था, कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। द पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रेबीज के लिए नया टीका TCRV, ठीक है ना, बनाया। नेशनल विटामिन ए ट्रीटमेंट प्रोग्राम हो गया 1970। शांता बायोटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शांता बायोटिक्स द्वारा प्रथम विकसित भारतीय एंटी कैंसर ड्रग्स है कौन सी, शेनफेरॉन। कौन सी प्रथम विकसित भारतीय एंटी कैंसर ड्रग्स? याद रहेगा। अब आ जाओ आगे। ये प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाएं, देखो लिखा WHO कहाँ पर है, WHO का हेड ऑफिस, अरे मस्त जगह है, जाओगे क्या? कहाँ है WHO का अच्छा, WHO का आया था ना डॉक्टर टेड्रोस। हाँ, जेनेवा। अभी थोड़े दिन पहले कहाँ आया था, गांधीनगर में, गुजरात में आया था ना, डॉक्टर टेड्रोस। विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और कब कब इस्टेब्लिश हुआ, 7 अप्रैल 1948, 1948 में हुआ। फिर यूनिसेफ कहाँ पर है, यूनिसेफ यूनाइटेड स्टेट, न्यूयॉर्क। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री एंड इंडियन मेडिसिन हैदराबाद, नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी पालमपुर, हिमाचल प्रदेश, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियर इंस्टीट्यूट नागपुर, नेशनल मलेरिया इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, इंडियन ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड नई दिल्ली, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पूना, नेशनल बायो बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्टडी एंड रिसर्च जामनगर। याद रखना। इसी का क्या नाम आया, इसी का नाम चेंज करके क्या पढ़ा, पहले IPGT था ना, अब उसका नाम हो गया IT&RA। क्या हो गया, क्या हो गया, IT&RA, ठीक है ना। जामनगर का नाम क्या पड़ गया, IT&RA, याद रहेगा। पहले था IPGT&RA। अरे ये तो सुना है ना, IPGT इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन टीचिंग एंड रिसर्च, ऐसे करके था, रिसर्च इन आयुर्वेदा, ऐसे करके IPGT&RA का फुल फॉर्म था। तो ये अब IT&RA हो गया। और NIA का नाम क्या हो गया, अरे इन दोनों का मोदी जी ने इनोग्रेट किया था ना। हाँ, NIADU। याद है। अब आ जाओ, अब इसमें कुछ भी नहीं, ये पढ़ लेना, ठीक है। अब आगे क्या आया, इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई, नीचे देखो, नीचे 5-6 लाइन छोड़ के, सेंट्रल लेप्रोसी रिसर्च इंस्टीट्यूट मद्रास, क्या है, चेंग चेंग लिपेट, क्या है नाम, सेंट्रल फैमिली प्लानिंग नई दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ मैंगलोर, बैंगलोर सॉरी मैंगलोर, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ये आता है कहाँ पर है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता। अब आ जाओ, अगले पेज पे आ जाओ। IMPCL की ड्रग्स किस किस ने यूज करी है, IMPCL की मिलती है ना, पूरे इंडिया में मिलती है। इंडियन मेडिकल फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कहाँ पर है ये, अल्मोड़ा, उत्तरांचल, IMPCL बोलते हैं इसको। मैंने आपको एक बोला था ना अभी कि
के एन उडुप्पा कौन था? अभी मैंने पूछा था ना पहले, उडुप कमेटी में पूछा था ना के एन उडुप्पा। तो जब बीएचयू में एमटी शुरू हुई थी, जब बीएचयू में एमडी शुरू हुई थी, उसका फर्स्ट डायरेक्टर कौन था? के एन उडुप्पा था। ठीक है, तो बीएचयू में स्नातकोत्तर विभाग के फर्स्ट डायरेक्टर कौन रहे? के एन उडुप्पा। आ सकता है कभी आ जाएगा। नेशनल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी मेडिसिन, और ठीक है, वैक्सीन फॉर्मेशन सेंटर, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसोली, राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट कन्नूर। ये कन्नूर है, केरला में आता है क्या? हाँ? कन्नूर आता है, कन्नूर आता है। हॉपकिंस इंस्टीट्यूट मुंबई, बीसीजी का वैक्सीन लेबोरेटरी गुइंडी चेन्नई। अब आ जाओ, कुछ प्रमुख टीका, ये याद रखना है, यहाँ से आता है क्वेश्चन, हर साल ही आता है इस पेज से क्वेश्चन। देखो, वृंद माधव पर टीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग ही है। कुछ अन्य प्रमुख टीका में वृंद माधव पर टीका है व्याख्या कुसुमावली, किसने लिखी? कंठदत्त ने। कंठदत्त ने और किस पर टीका लिखी थी? कंठदत्त ने किस पे टीका लिखी? माधव पे। और किसने लिखी माधव पे टीका? बोलो। माधव पे टीका आतंक दर्पण वाचस्पति ने लिखी, और विजय रक्षित ने लिखी ना इसके साथ। अरे विजय रक्षित ने लिखी ना। वाच कंठदत्त और विजय रक्षित दोनों ने लिखी थी। कौन सी टीका नाम थी उसका? उस टीका का नाम क्या है? माधव निदान पर मधुकोश टीका, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ, चक्रदत्त पर टीका रत्न प्रभा, मैंने बताया था ना किसने लिखी? तेरा आईना है वाचिक, निश्चल कर ने लिखी। कौन सी सेंचुरी थी? 13वां। वैद्यक जीवन पर टीका बहुत अलग है। वैद्यक जीवन किसने लिखी? वैद्यक जीवन किसने लिखी? लोलिता ने। लोलिला लोलिता ने लिखी क्या? हाँ? लोलिम्बराज ने लिखी। पथ्य सती पदार्थ से कीमोषध निषेवने, पथ्य असती पदार्थ से कीमोषध निषेवने। ठीक है, अब आगे आ जाओ, क्या है? अब मैं पढ़ता हूँ। तो वैदिक जीवन पर टीका है दीपिका टीका रुद्र भट्ट, याद रहेगा रुद्र भट्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दीपिका टीका और कौन से संहिता पर है? दीपिका टीका कौन सी संहिता पर है? बताओ। हिस्ट्री पढ़ा थी मैंने। गलत, गलत आंसर है पूजा का। इस पर है चारंगधर पर। किसने लिखी? ये बता दो किसने लिखी? आडम्मल ने लिखी। किसने लिखी? आडम्मल ने। अब आज कुछ प्रमुख उपमाएं। चीनी उपासक कौन है? पेंगी। यूरोपियन चिकित्सक हिरण्याक्ष। बालिक पिशक चंकायन, आया था बालिक पिशक पंकायन। चतक चतुरानंद चक्रपाणी। सुश्रुत सत्यनारायण चक्रपाणी। कवींद्रमणि राज वैद्य रामसेन। प्रथम वैद्य रत्न कविराज द्वारकानाथ सेन। महामहोपाध्याय द्वारकानाथ सेन और गणनाथ सेन। कौन? महामहोपाध्याय द्वारकानाथ सेन और गणनाथ सेन। कविराज गंगाधर राय और यामिनी भूषण। कविराज की उपाधि, देखो कविराज की उपाधि हर किसी को नहीं मिलती, तो कविराज कौन है? गंगाधर राय और यामिनी भूषण। गंगुना गंगा यमुना की क्या है? बताओ। कविताएं क्या? गंगा यमुना की कविताएं, ये यार। फिर चरकाचार्य धर्मदास वैद्य। पद्म भूषण सत्यनारायण शास्त्री। ये चरक किसकी है जो हम पढ़ रहे हैं? ये जो चरक है किसने लिखी? सत्यनारायण शास्त्री की है ना।
क्या कर रहे हो? फिर पंडित शिव शर्मा, सत्यम शिवम भूषणम। देखो, एक था गंगा यमुना की कविताएं, इसका मतलब क्या? गंगाधर राय और यामिनी भूषण को कौन सी उपाधि दी गई? कविराज की कविताएं। और फिर मैंने बोला एक सत्यनारायण शास्त्री, एक सत्यम, और शिव शर्मा था मतलब शिवम। तो हम करते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम, तो लेकिन अब यहाँ क्या बोलना है? सत्यम शिवम भूषणम। क्या बोलना है? सत्यम शिवम भूषणम बोलना है, सुंदरम नहीं बोलना है। ये बोलेगा पद्म भूषण किसको बोला? पद्म भूषण कौन है? सत्यम शिवम भूषणम, याद रहेगा। अरे इजी हो गया ना। अब आ जाओ। अब आए पद्मश्री, केन उड़प्पा व बृहस्पति देव त्रिगुणा, आशुतोष मजूमदार, बालेंदु प्रकाश। ये सुना है क्या नाम, बालेंदु प्रकाश? बालेंदु प्रकाश पेनक्रियाटाइटिस का एक्सपर्ट, नहीं सुना? देहरादून में उसका हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा। फिर डॉक्टर पी के वरियर और वैद्य सुरेश चतुर्वेदी, आयुर्वेद महर्षि दयाराम, ये पढ़ लेना। अब आयुर्वेद पीयूष पाणी, ये इंपॉर्टेंट है। वैद्य श्री राम शर्मा, वैद्य पी के वरियर। ये पी के वरियर कोई सुना है? ये कौन है? पी के वरियर कभी सुना है नाम? किसी ने सुना है पी के वरियर? कौन है? कोटेकल के फाउंडर? कोटेकल के फाउंडर है या किसी और के? केरला के? किसके हैं? एवियन के हैं। वैद्य रामहर सिंह। अच्छा, रामहर सिंह की कौन सी बुक पढ़ते थे? मैं तो पूछ रहा हूँ ऐसे ही। रामहर सिंह कौन सी बुक पढ़ते थे आप? रामहर सिंह की प्रोफेसर फेमस यूजी में। अरे मैंने तो पढ़ी है इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने सारी बुक पढ़ रखी। मैंने कोई सी बुक नहीं छोड़ी थी, सारी बुक्स पढ़ता था मैं। चलो आ जाओ। अरे स्वस्थ व्रत की थी या रामहर सिंह की, या रसशास्त्र की थी? क्या यार। बीएच इंस्टीट्यूट में मेडिकल साइंस के संस्थापक हुए केन उड़प्पा, आ गया ना। अब आ जाओ। राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम वीसी थे प्रोफेसर रामहर सिंह, ये प्रथम मनोनीत थे रामहर सिंह। अब आ जाओ। वर्तमान में राजस्थान आयुर्वेद के वाइस चांसलर थे, अभी वर्तमान में कोई नहीं है, कोई और है, दूसरा ही है। कौन है वर्तमान में राजस्थान यूनिवर्सिटी का वीसी? राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का वीसी कौन है? डॉक्टर बी के प्रजापति, है क्या कोई? अब आ जाओ वर्तमान में। और पद्मश्री और कौन आया, लिखो पद्मश्री एक्स्ट्रा कौन कौन आया। पद्मश्री कौन कौन है? राजेश कोटेचा सर, ओम प्रकाश उपाध्याय सर, ठीक है ना। ओम प्रकाश उपाध्याय और राजेश कोटेचा दोनों पद्म श्री है। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या है? 1940 में आया। क्या आया? 1940 में आया। आयुर्वेदिक ड्रग्स किस शेड्यूल में है बताओ? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आयुर्वेदिक ड्रग का वर्णन किस किस शेड्यूल में किया गया है, ये बताओ। शेड्यूल टी। कौन सा शेड्यूल? टी में लिख लो ऊपर। आयुर्वेदिक ड्रग का डिस्क्रिप्शन कहाँ आता है? शेड्यूल टी में आता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में क्वेश्चन आएगा। ये एक ही इस पन्ने से, इस पन्ने से हर एक लाइन एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1 जनवरी 2006 से सभी आयुर्वेद एवं यूनानी औषधि निर्माता फिर निर्यात योग्य आयुर्वेदिक उत्पादों पे हेवी मेटल्स की मात्रा जांच एवं पैकिंग। मैंने एक बताया था ना, क्रीम वाला, एक क्रीम वाला बताया था ना, एक माँ बेटी का किस्सा। क्रीम लगाती थी, मर गई, स्वाहा, मरकरी की वजह से। कि मरकरी लेप, ये क्रीम बनती है ना,
इनमें मरकरी होता है। भारत के लिए तो बोला ही है, वो तो चमका देगा, भारत खुद चमकता है, आपको भी चमका देगा, या फिर ऊपर पहुंचा देगा प्रभु के पास। अब तो इसलिए बोल रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन है, हेवी मेटल के अनुमानित योग्य मात्रा डब्ल्यूएचओ की क्वालिटी कंट्रोल मेथड मेडिसिनल प्लांट एवं मटेरियल की दिशा निर्देश डब्ल्यूएचओ को मरकरी की रसौषधियों में अनुमानित योग्य मात्रा 1 ppm, या 1 ppm क्या होता है, 1 पार्ट पर मिलियन। तो मरकरी की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये क्वेश्चन है, बिल्कुल, निर्माता द्वारा उपयुक्त दिशा निर्देशों की अवहेलना करने पर एक की धारा 159, कौन सी धारा, एक की 159 के अनुसार कार्रवाई करते हुए अनुज्ञापत्र निलंबित। मतलब अनुज्ञापत्र क्या होता है, लाइसेंस क्या होता है, अनुज्ञापत्र क्या होता है, लाइसेंस होता है ना, वो कैंसिल हो जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय, स्वाहा। अब मैं पढ़ता हूँ फटाफट, आ जाओ। इसी एक के नियम, ये क्वेश्चन है, इसी एक के नियम 167 1 और 2, 161 में 1 और 2 के अंतर्गत प्रत्येक दवा की पैकिंग मात्रा सहित घटक। क्वेश्चन आया, सीसीआईएम एक्ट सॉरी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के किस खंड में या किस नियम में ड्रग्स की पैकिंग मात्रा घटक सहित लिखना अनिवार्य है? आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन होगा 161, 151, 67। याद रखना है, उधर आएगा 100% आएगा। अब आया अगला क्वेश्चन, ये आया था, क्वेश्चन आएगा कि ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार क्या आएगा, पॉइजनस ड्रग्स के लिए किस सूची में नियम है, या किस सूची को, किस सूची में विष औषधियों का वर्णन है, बताओ किस सूची में। E1 ऐसे ही आएगा, E1 E2 D1 D2 खत्म, जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं ना, B1 B2 E1 B1, ऐसे ही याद रखेगा। अरे ट्रेन के डिब्बे बी से ही शुरू होते हैं ना, B1 B2, या AC1 AC2, A1 A2 B1 B2 ऐसे ही तो होते हैं, C1 C2 ऐसे ही शुरू होते हैं। सी वाले डिब्बे होते हैं वो चेयर वाले होते हैं, बी वाले होते हैं वो कौन से होते हैं पता नहीं, मैं ट्रेन रेलवे विभाग में थोड़ी हूँ। हाँ? अब आ जाओ, अधिनियम की अनुसूचित E1 वर्ग, मेरे को है ना एक टीसी मिला, अभी मैं उदयपुर गया ना तो एक टीसी था, टीसी आया, आके बेटा सांस भरो, मैंने कहा कि आपको क्या ऐसी से एलर्जी, बोला हाँ यार मोटो लुकास देना है। उस वो आते ही बैठा मैंने, और उसने मोन्टो लुकास निकाल के खा ली मेरे सामने, बताओ। मैंने बोला ठीक है जयपुर आओ तो मेरे को दिखाना, मैं आपको ठीक कर, ऐसे करके टीसी भी पेशेंट बन गया, बताओ, ऐसे होता है। तो अंडर मेडिकल सुपरविजन लिखना आने वाले। अब आया क्वेश्चन, रूल 157 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, रूल 40 रूल्स 1945 इज रिलेटेड विद जीएमपी। बहुत इंपॉर्टेंट, इस पन्ने का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, कौन सा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 में जीएमपी का दिशा निर्देश किस रूल में बोला, तो रूल नंबर 157। अब आ जाओ, ड्रग एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 इज रिलेटेड विद द नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट मिसलीडिंग, ये पढ़ लेना, आईएसएम एंड ड्रग, ठीक है इंपॉर्टेंट। अब डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 बताया, अभी कौन है संस्थापक, कौन है महासंचालक, कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूएचओ। अरे कल बताया था ना, अभी बताया ना मैंने,
कौन? डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियसस, डॉक्टर टेड्रस गैब्रियसस, क्या नाम है पूरा? डॉक्टर टेड्रोस एडनन गैब्रियसस, ऐसे करके नाम है। खतरनाक नाम। फिर इसका मुख्य कार्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके 194 कंट्रीज। कितनी कंट्रीज है डब्ल्यूएचओ के मेंबर? 194 है कि और कोई जुड़ गए? नेट पे सर्च कर लेना, मैंने 94 लिखा हुआ है, ये क्या अपडेट हो जाता है इसलिए। संपूर्ण विश्व में इसके 6 रीजनल ऑफिस है। कहाँ पर है? कितने? 6 रीजनल ऑफिस है, या अभी चेंज हुए हैं? सर्च करना गूगल पे कि डब्ल्यूएचओ के रीजनल ऑफिस कहाँ है और कितने हैं, ठीक है, चेंज हो सकता है। अब देखो लिखा है, ये लिखा है अफ्रीका, अमेरिका, साउथ एशिया, यूरोप, वेस्टर्न मेडिटेरियन, वेस्टर्न पैसिफिक इसके साउथ ईस्ट रीजन में आता है। इसके बारे में नई दिल्ली में, भारत इसके साउथ ईस्ट में आता है और नई दिल्ली में इसका ऑफिस है। याद रहेगा 194 ही है ना? हाँ, और रीजनल ऑफिस भी देख लेना कितने हैं, ठीक है। अब आज ये इंपॉर्टेंट है, आज जीके का क्वेश्चन आते ही आता है, ठीक है। और इसके अलावा साउथ ईस्ट रीजन आता है जिसका कार्य नई दिल्ली में। भारत के अलावा इस रीजन में बांग्लादेश, भूटान, कोरिया, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार मतलब बर्मा, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और तिमोर देश शामिल है। डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट क्या क्या है? HTTP क्या है लिंक? HTTP डब्ल्यूएचओ का www.who.int क्या है? INT ये करके डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट है। और इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा में हिंदी है कि नहीं है? डब्ल्यूएचओ की रीजनल भाषा में हिंदी आती है या नहीं? बोलो बोलो। डब्ल्यूएचओ की रीजनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है। क्या है? लिखो। अरबी है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, रशियन है, ठीक है ना? ये लैंग्वेज है, मतलब इसकी एकेडमिक लैंग्वेज, रीजनिंग लैंग्वेज नहीं, एकेडमिक मतलब उसके एकेडमिक में डब्ल्यूएचओ के ऑफिस में ये 6 लैंग्वेज यूज की जाती है। डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 32 टेक्निकल प्रशिक्षित सदस्य होते हैं जो 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। सम स्टेटिस्टिकली डेटा अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ क्या है? टोटल पॉपुलेशन, ये चेंज हो गया सारा, मेल ये सब चेंज हो गया, ठीक है। हेल्थी लाइफ सब चेंज हो गया, इसलिए नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अब आ जाओ यूनिसेफ। अभी बता था यूनिसेफ कहाँ पर है इसका ऑफिस? यूनिसेफ का ऑफिस कहाँ है? मेरे घर के बाजू, न्यूयॉर्क। बच्चों की सदस्य संस्था है। 190 देश, कितने देश है इसमें? 190 कंट्रीज है। अभी अपडेट हो गया हो तो पता नहीं, लेकिन पहले 190 थे। फिर देख लेना कि कितने हैं अपडेट हुए हैं क्या, कि वो ये यूनिसेफ में कितनी कंट्रीज है कार्यरत है, मतलब कितने कंट्रीज में काम करती है वो यूनिसेफ। पहले 190 कंट्री में काम कर रही थी। इसके महासंचालक 2018 तक कौन था? बताओ। हेनरिटा, मैंने बोला था ना हेनरिटा, H4 कौन? अभी कोई कोई और है यूनिसेफ का संस्थापक, सॉरी संस्थापक क्या, संचालक कौन? देख लेना। एन वेन मैने क्या, देखो यूनिसेफ का डायरेक्टर जनरल कौन है? वेन मैने क्या, वेन एन वेन मैन क्या नाम है? एन वेन मैन है या नहीं? चेंज हो गया। कौन सा? चित्र ने एम रसेल, ये आंद्रे रसेल का भाई है क्या? ये याद रखना, ये जीके क्वेश्चन है, पक्का याद रखना है, ठीक है। करंट। अब आ जाओ आगे। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई है, ध्यान रखना। यूनिसेफ का प्रमुख कार्यालय न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। यह संस्था निम्न क्षेत्रों से संबंधित है। गर्ल्स एजुकेशन क्वेश्चन आएगा। यूनिसेफ किससे संबंधित नहीं है? यूनिसेफ किससे संबंधित नहीं है? गर्ल्स एजुकेशन से है, इम्यूनाइजेशन से है, चाइल्ड प्रोटेक्शन से है, अर्ली चाइल्डहुड से है, किससे नहीं है? फीमेल हेल्थ से रिलेटेड नहीं।
ऐसे होगा ऑप्शन। फीमेल हेल्थ नहीं। फीमेल हेल्थ का मतलब क्या है? जो प्रेग्नेंट लेडी वाली बात कर रहा हूं। या और कोई ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो याद रखना ये संस्था किस से संबंधित नहीं है, या किससे संबंधित है ये भी आ सकता है, और HIV से रिलेटेड है ये भी आ सकता है कि यूनिसेफ HIV किस संस्था से संबंधित है, यूनिसेफ, WHO। तो ऐसे ऑप्शन भी आ सकते हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे। ISMNH का नया नाम, ये आयुष है, 2003 में चेंज हुआ ये। उसमें इसके अंतर्गत आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, योग, नेचुरोपैथी, ये सब पढ़ लेना। IEC ये याद रखना है। IEC का मतलब बोलो, इंटरनेशनल सेल एंड इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन सेल। IEC। और जब हम MD करते हैं तो आई वहां पर IEC आती है। MD करते हैं तो IEC कौन होता है? इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी। क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल मतलब इंस्टीट्यूट के अंदर ही एक एथिकल कमेटी होती है जो ह्यूमन एथिक्स के लिए या कोई एनिमल एथिक्स के ऊपर ध्यान रखती है रिसर्च करते टाइम। कि आप रिसर्च में कोई जानवर ले रहे हो, चूहा बिल्ली ले रहे हो, तो उसके साथ कुछ अन्याय तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब आया ड्रग्स एंड कंट्रोल, ये TKDL। अभी आया था क्या एग्जाम में? इस साल एग्जाम में TKDL का क्वेश्चन था। ट्रेडिशनल नॉलेज क्वेश्चन आया था। TKDL में कौन सी बुक्स नहीं है ना, ये आया था ना, यही था ना, कौन सी बुक नहीं है कौन सी है, डिजिटली कौन सी बुक अवेलेबल है कौन सी नहीं है, तो एक आया था नहीं है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, इसमें कितनी बुक्स है वैसे, किताबें कितनी है इसमें टोटल, बताओ। युक्ता क्या कर रही, सो रही है क्या? युक्ता पोपली जोपा, जोपा। चलो आज क्या बुक्स नहीं, उसमें एक्चुअल में बुक तो एक भी नहीं है ना, सब डिजिटल है। बुक तो एक भी नहीं है भाई। TKDL में 0 बुक है, किताब कहाँ होती है वहाँ? डिजिटल बोला ना, डिजिटल लाइब्रेरी है। ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, सब चीज डिजिटल है। यही तो था क्वेश्चन की कितनी बुक्स है, ये तो गिन के बता दी, 24 लाख, 4.14 लाख। चलो एक भी बुक नहीं होती है TKDL में। अब आ जाओ, 18 राज्यों का आयुष के सेपरेट डायरेक्टर है, ये पढ़ लेना, ठीक है। ये पेज पढ़ लेना, अगला पेज है जो लास्ट, बर्ड फ्लू। इसमें कुछ भी नहीं है, चलो पढ़ दो। पतंजलि पुरस्कार है, महात्मा गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? योगा और नेचुरोपैथी में। राम मनोहर अस्पताल नई दिल्ली में, सफद रजंग अस्पताल नई दिल्ली में सेंट्रल काउंसिल ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी द्वारा हृदय के रोगियों के लिए बहिरंग OPD विभाग कार्यरत है। अन्य नाम, बर्ड फ्लू का दूसरा नाम क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए फ्लू, जीस जीनस ए फ्लू एवं एवियन फ्लू। कोविड का नाम क्या था? कोविड का वायरस कौन सा था? कोई नहीं था, कोरोना वायरस है। अलग अलग वेरिएंट थे ना उसके। अब याद HNN मतलब हिमेग्लूटिनिन एवं एन न्यूरामिनेडस मिनिडेस प्रोटीन पर आधारित ऑर्थोमिक्सो वायरस का उदाहरण। ऑर्थोमिक्सो वायरस कौन है? H5N1 वायरस, ठीक है ना। संक्रमण पक्षियों, सुअर, घोड़े, मछलियों, मनुष्यों में फैलता है। संक्रमण का अध्यय है माध्यम क्या है? वही वही वेक्टर बन। तो वायु, जल, संक्रमित भोजन आदि पक्षियों से संक्रमित खाद्य आदि से। इसका प्रथम प्रकोप कब देखा गया? तो 1918-19 में, बर्ड फ्लू, याद रखना। अरे आजकल तो आते हैं ना, जानवरों वाली कौन सी बीमारी आई थी अभी? रोटा वायरस आई थी ना गायों में।
गायों की कौन सी बीमारी आई थी अभी पिछले साल इसी टाइम गाय मर रही थी? लंपी वायरस। पिछले साल इस टाइम गायों की डेथ चल रही थी, इसी महीने की बात थी ना, अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर की, याद है क्या? लंपी वायरस। फिर सुअर का कौन सा वायरस आता था? सुअर में बंदर से, पक्षी से, सब अलग अलग वायरस आते। रोटा वायरस भी बोला था मैंने, इसने ध्यान नहीं दिया रोटा वायरस किसका है। अब आ गया तो लास्ट, क्या बोल रहा हूँ, पक्षियों से सुअर से फैलता है। फिर 1997 में बर्ड फ्लू के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया, तो बर्ड फ्लू लगाओ वैक्सीन लगा दो। फिर प्रभावी औषधि बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉमी फ्लू जिसका नाम ओसल्टामिविर है, बहुत लास्ट लाइन है पर बहुत इंपॉर्टेंट। टॉमी फ्लू जिसका नाम, जिसका मुख्य घटक क्या है? ओसल्टामिविर, जो कि चाइना की, जो कि चीन की एक औषधि, क्या नाम है? स्टार एनिसे एलिकम वर्नम से प्राप्त सिकिमिक अम्ल से अलग की जाती है, याद रहेगा कि ओसल्टामिविर इसकी ड्रग से, ओसल्टामिविर बर्ड फ्लू की ड्रग। लिखो अब नीचे। अरे पेज मैंने जो भेजा था वो पीडीएफ का ये लिखा हुआ है ना, देखो मैं पढ़ता हूँ। भोपाल गैस कांड कब हुआ? 3 दिसंबर 1984। 1981 में एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एयर प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। फिर 1974 प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ वाटर एंड वाटर पोल्यूशन एक्ट। 1986, 1974 वो हो गया। 1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। 1988 मोटर व्हीकल एक्ट। फिर प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, पीएफए 1954। 1978 अल्माटा, सबसे इंपॉर्टेंट मेरा फेवरेट, अल्माटा डिक्लेरेशन। इसका इसका मोटो क्या था? अल्माटा का मोटो क्या था? हेल्थ फॉर ऑल, क्या था? अल्माटा, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ फॉर ऑल किसकी देन है? ये किसने कहा? अल्माटा डिक्लेरेशन। अब आया हेलेंस की डिक्लेरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस की 1964 किससे रिलेटेड है? हेलेंस की डिक्लेरेशन एथिक्स से। कौन से एथिक्स से? ह्यूमन एथिक्स प्रिंसिपल। हाँ, कोई किसी के ऊपर भी कोई जहरीली दवाई दे दी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, नहीं चलेगा भाई। आपको पूरा रजिस्टर करके उसकी टॉक्सिसिटी का आकलन करके फिर आपको दवाई देनी है, ऐसे नहीं टॉक्सिक ड्रग दे दो और मार दो किसी को, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये हो गया आज का हिस्ट्री वाला पार्ट। अब आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे क्या शुरू करेंगे? पदार्थ विज्ञान। क्या शुरू करेंगे बोलो? ठीक है।